वेलकम बैक फ्रेंड्स, एसएलटी के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको प्रेम माधुरी जो कि फर्स्ट लेसन क्लास 12th का है, हमने आपको व्याख्या सहित कराया है। उसे आप जाकर पहला इसका पार्ट जिसमें हमने व्याख्या आपको पूर्ण किया है, उसे जाकर आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और साथ में अगर उसे आप पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों को जो कि स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा, इसे आप आराम से आसानी से प्रश्नों को करेंगे। और इसी तरह से बोर्ड में क्लास 12th में बोर्ड में प्रश्न बनेंगे और इसी तरह से आप उनके हल भी करेंगे। तो मुझे आप लोगों से निवेदन है, ज़्यादा निवेदन है कि आप पहले उस पार्ट को देखिए और उस पार्ट को देखकर आप इस प्रश्नों को उत्तर आसानी से दे सकेंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग सबसे पहले प्रश्नों को देखते हैं कि क्या इसमें प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा है कि आजू लोजो न मिले तो कहाँ हम, तो तुमरे सब भांति कहावें, मेरो रावण है कुछ नाही, सबे फल आपने भाग को पावे, जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहता सो सुनावे, प्यारे जू हैं जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम जो है प्रेम माधुरी है। प्रश्न का उत्तर भी आप दोस्तों इसी तरह देंगे। प्रेम माधुरी आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जो कि शीर्षक का नाम प्रेम माधुरी दे देंगे और रचना का नाम दे देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या देंगे दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके क्या हैं? रचनाकार हैं। तो आसानी से आप पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र आसानी से क्या करेंगे? लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके क्या हैं? रचनाकार हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचनाकार हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। देखिए, रेखांकित पंक्ति का मतलब यहाँ से यहाँ तक आप लकीर देख रहे हैं, यह खींची गई है, देख रहे हैं ना, इस पर मैं चला रहा हूँ कलम, तो आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की यह पूछा गया है कि रेखांकित अंक इसी को कहते हैं और इसका अर्थ आपको बताना है। तो आप कैसे लिखेंगे कि पहले इसको आप पढ़ लेंगे कि प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों, गोपियाँ श्री कृष्ण से कह रही हैं कि आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो ना सही, परंतु अब तो मैं आपसे सदैव के लिए दूर हो रही हूँ, इसलिए अब तो आप मुझे एक बार अपने गले से लगा लीजिए। कंठ लगावे का मतलब गले से आप क्या करिए? लगा लीजिए, क्योंकि संसार का यह नियम है कि विदाई के समय सब लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप हमें भी गले से लगा लीजिए, इसका यह अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस पद्यांश में नायिका की किस दशा का चित्रण किया गया है? आगे नायिका का मतलब गोपियों का किस दशा का चित्रण किया गया है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आप बताएंगे कि अपने प्रियतम के पति असीम प्रेम प्रदर्शित हुआ है। अपने प्रियतम के प्रति असीम प्रेम प्रदर्शित हुआ है तथा नायिका के विरह दशा का वर्णन किया गया है। किस दशा का? विरह दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देख रहे होंगे, चौथा है क्वेश्चन नंबर 4 कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, आप यह देख सकते हैं कि उपयुक्त गद्यांश में जो अलंकार हमने आपको जब व्याख्या किया था उसमें बार बार कहा था कि रूपक हैं, कहीं कहीं आप उत्प्रेक्षा भी देख सकते हैं। तो रूपक, उत्प्रेक्षा और कहीं कहीं पर उपमा भी आपको दिखाई देगा। तो इसमें ये तीनों अलंकार ज्वाइंट हैं। तो उपयुक्त 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त पद्यांश किस छंद में है। तो हमने बार बार आपको जब व्याख्या का अर्थ बताया था तो हमने बताया था कि उपयुक्त पद्यांश किस छंद में है। तो आप याद रखिएगा, सवैया छंद है। क्या है दोस्तों? सवैया छंद है। सवैया छंद में यह सब पंक्तियाँ की गई हैं, लिखी गई हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न दोस्तों क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। तो आप भरसक कोशिश करिए कि आप पहला वीडियो जरूर इसका देखिएगा, क्योंकि रोमांचक वही लाएगा। जो भी क्वेश्चन बनने लायक हैं सब क्वेश्चन वही से बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले पर। तो थोड़ा इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, बड़ा भी कर यही इसका मेन खूबी है। इस तरह से आप पढ़कर अपना आंसर शीट दे सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले पर, स्लाइड पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं एक बार। चलिए करा है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, आपकी किताब से ही है। व्यापक ब्रह्म सबे थलपूरन है हमहूँ पहचानती,
पै नंदलाल, बिहाल सदा हरचंद न गया नहीं ठानती, तुम दो यह कहियो हंसो हम कुछ नहीं जानती, पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती। क्लियर है दोस्तों, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती। देखते हैं क्या बोलता है कि कहता है कि प्रश्न पूछ रहा है पहला नंबर पर। हाँ, पहला नंबर पर पूछा है प्रश्न, पहला नंबर पर। चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं। पहला नंबर पूछा है कि उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। किसका नाम दोस्तों? शीर्षक एवं रचनाकार का नाम। तो आप उपयुक्त के जैसे ही भांति आप लिखेंगे कि शीर्षक, आप लिखेंगे शीर्षक क्या है? प्रेम माधुरी है। रचनाकार का नाम दोस्तों क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूर्ववत रहेगा दोस्तों, जिस तरह से आपने पहले दिया उसी तरह से पूर्ववत रहेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचना के नाम है, रचनाकार का नाम है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 2 वाला है। कह रहा है कि इस पद्यांश में कवि ने ब्रह्मा के किस स्वरूप को महत्ता दी है? तो इस पद्यांश में कवि ने ब्रह्मा को सर्वव्यापक रूप में महत्ता दी है, मतलब हर जगह भगवान ईश्वर ही विद्यमान है, इस रूप में महत्ता दी है। तो आपका आंसर हो जाएगा व्यापक रूप में, सर्वव्यापक रूप में, सर्वव्यापक रूप में महत्ता दी है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों 3rd नंबर क्वेश्चन। गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? अब देखिए गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, गोपियों ने उद्धव से क्या कहा है इसमें। हाँ, तो आप पहले आप जाइए पहला वीडियो देखिए इसका, और रोमांचक आएगा। तो क्या कहती हैं भाई, देखते हैं क्या कहती हैं। कह रहे हैं इसमें कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जाकर श्री कृष्ण से कह देना कि हम और कुछ नहीं जानती, बस हमारी आँखें जो हैं श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं कर रही हैं। ये गोपियाँ इसमें कह रही हैं। कह रही हैं पी प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती, भगवान श्री कृष्ण के बिना हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, हम किसी को नहीं मानते हैं। ये कह रही हैं कौन? गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। चलिए, तो गोपियाँ उद्धव से क्या कहते हैं, तीसरा हो गया। चौथे पर देखिए कमांड करते हैं। इस पद्यांश में कौन सा रस है? रस तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों, वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार से ही आप परिपूर्ण है। तो रस कौन सा है दोस्तों? रस जो होगा वह वियोग होगा। कौन सा दोस्तों? वियोग रस है, वियोग है। हाँ, वियोग रस से यह परिपूर्ण है, तो वियोग इसमें रस शामिल है। कौन सा रस है दोस्तों? वियोग रस इससे परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। तो वियोग रस इसमें है, तो रस का नाम आप लिख देंगे क्या? वियोग। राइट है, आगे चलते हैं। कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश में क्या कर रहा है? पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती। अखियाँ नहीं मानती, मतलब पी प्यारे का मतलब पी मतलब श्री कृष्ण के लिए आया है, प्यारे मतलब वही श्री कृष्ण के लिए, तिहारे निहारे मतलब तुम्हारे बिना, निहारे मतलब देखे बिना, आँखियाँ मतलब ये आँखें दुखियाँ नहीं मानती और कुछ नहीं मानती हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण के बिना ये आँखें और कुछ नहीं मानती हैं। ये इसका क्या है? अर्थ है। रेखांकित अंश की व्याख्या है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी आँखें और कुछ नहीं मानती हैं, हम किसी को नहीं जानते हैं। ये इसका क्या है? अर्थ है। नेक्स्ट है आपके कह रहा है गोपियाँ व्यापक ब्रह्म को किस रूप में मानती हैं? गोपियाँ व्यापक ब्रह्म को किस रूप में मानती हैं? तो दोस्तों हो जाएगा हमारा गोपियाँ व्यापक ब्रह्म को किस रूप में मानती हैं? तो आंसर आप देंगे सर्वव्यापक रूप में गोपियाँ क्या करती हैं? कृष्ण को मानती हैं। गोपियाँ हमेशा श्री कृष्ण को सर्वव्यापक रूप में मानती हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसका अर्थ आप लिखेंगे सर्वव्यापक रूप। क्या दोस्तों? सर्वव्यापक, सर्वव्यापक रूप में क्या करती हैं? इसको मानती हैं। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। गोपियाँ सदैव किसके बिना बेहाल रहती हैं? अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर है। गोपियाँ सदैव किसके बिना बेहाल रहती हैं? तो आप दे देंगे दोस्तों क्या? श्री कृष्ण के बिना। किसके बिना? श्री कृष्ण के बिना। ठीक है, श्री कृष्ण के बिना क्या होती हैं? बेहाल रहती हैं। इस पद्यांश में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। तो प्रयुक्त छंद आपको मिलेगा, हमने बार बार आपको बताया है कि प्रयुक्त छंद कौन सा है? सवैया छंद है। कौन सा है दोस्तों? सवैया छंद। यह सवैया छंद में लिखा गया है। कौन सा छंद होगा दोस्तों? प्रयुक्त छंद का नाम देखिए, छंद का नाम हो जाएगा दोस्तों क्या? सवैया छंद। कौन सा छंद? सवैया। क्लियर है, सवैया छंद में यह परिपूर्ण है। यह सब जो है कि जितने भी यह लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा पंक्तियाँ सब सवैया छंद में दोस्तों, बिना सवैया छंद का यह है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। गोपियाँ भली प्रकार किसके विषय में जानती हैं? तो गोपियाँ भली प्रकार किसको जानती हैं? तो गोपियाँ भली प्रकार किसके विषय में जानती हैं? तो आप क्या बोलोगे? श्री कृष्ण के। ठीक है, गोपियाँ भली प्रकार किसके विषय में जानती हैं?
गोपियाँ भली प्रकार किसके विषय में जानती हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, गोपियाँ श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ जानती हैं। या आप उद्धव के बारे में भी कह सकते हैं, उद्धव के, हाँ, उद्धव को हर रूप में वो क्या करती हैं, जानती हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, इतने प्रश्न हुए। हाँ, यहाँ पर हम लोग आगे लास्ट वाले पर चलते हैं। हाँ, देखते हैं लास्ट क्या कहता है। क्लियर है, लास्ट दूसरा नंबर। चलिए अभी इसमें प्रश्न बचा हुआ है। हाँ, दूसरा प्रश्न है, अभी बचा हुआ है, क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ। मैं बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन पर इसे। सर्वव्यापक कौन है, तो सर्वव्यापक आप जानते हैं, सर्वव्यापक श्री कृष्ण हैं, जो कि सर्व जगह विद्यमान है। तो सर्वव्यापक में आप हाँ दे देंगे। सर्वव्यापक कौन है, सर्वव्यापक श्री कृष्ण जी हैं, सर्वव्यापक हैं। नेक्स्ट है, किसको छोड़कर किसने ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती है। ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती है, किसको छोड़कर, किसे ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती है, तो आप सीधे से जवाब दे सकते हैं हाँ, किसको छोड़कर किसे ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती है, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर गोपियों को ज्ञान चर्चा नहीं लगती है। मतलब वो ज्ञान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं करना चाहती हैं। ये इसका क्या होगा, आंसर शीट होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से। हाँ, अगला क्वेश्चन यह है, हाँ 12 नंबर। गोपियों की दुखियाँ आंखें क्या स्वीकार नहीं करती हैं। गोपियों की दुखियाँ आंखें क्या स्वीकार नहीं करती हैं, तो आप क्या देंगे कि गोपियों की जो दुखियाँ आंखें हैं, हाँ, वह कुछ भी स्वीकार नहीं करती हैं सिवा श्री कृष्ण के। गोपियों की दुखियाँ आंखें क्या स्वीकार नहीं करती हैं, कुछ भी स्वीकार नहीं करती हैं, सिर्फ वो श्री कृष्ण को ही स्वीकार करना चाहती हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्म का विस्तार कहाँ तक है, तो ब्रह्म का विस्तार दोस्तों कहाँ तक है, सर्वव्यापक। हर जगह ईश्वर ही ईश्वर विद्यमान है, सर्वव्यापक है यह, सर्वव्यापक है। वियोगिनी की आंखें क्यों दुखी हैं, वियोगिनी की आंखें श्री कृष्ण के लिए दुखी हैं, वो श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, इसलिए वियोगिनियों की आंखें, हाँ, वियोगिनियों की आंखें श्री कृष्ण के लिए क्या हैं, दुखी हैं। क्लियर है दोस्तों, श्री कृष्ण के लिए क्या हैं, दुखी हैं। चलिए, श्री कृष्ण के लिए दुखी हैं। तो आनंद लेना है तो आप क्या करिए दोस्तों, आनंद लेना है तो आप पहला पार्ट इसका जरूर देखिए, क्योंकि सब क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट वाले पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो हो गया हमारा लास्ट वाला स्टेप। हाँ, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों, इसको बड़ा करते हैं। चलिए देखिए आप, लास्ट वाला स्टेज में कहे, रो कहीं जो तो अमंगल होए, वो प्रेम न से जो कहें पिए जाइए, जो कहें जा हूँ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए, जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु, जिहे न तो यह क्यों पतियाइए, तासो पयान समेत तुमरे, हम का कहें आपे हमें समझाइए। हमने छंद विधान पर गाकर आपको इसमें बताया है, आप जाइए इसमें। हाँ, पहला पार्ट इसका देखिए। हाँ, प्रेम माधुरी का पहला देखिए, आपको हाँ आपके अंदर खुद रोमांचक भर जाएगा जब इसके अर्थों को आप देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके प्रश्नों को। करा प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं कविता का उल्लेख कीजिए। तो आप जानते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, और कविता का जो नाम है वो प्रेम माधुरी है। याद रखिएगा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके हाँ कवि हैं, एवं इस कविता हाँ का जो नाम है वो प्रेम माधुरी है। क्लियर है, प्रेम माधुरी है दोस्तों, प्रेम माधुरी। ठीक है, प्रेम माधुरी। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखते हैं, देखिए रेखांकित अंश यहाँ से देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। रेखांकित अंश, ये रेखांकित अंश है। हालांकि इसको मैं स्क्रीन हाँ हटा देता हूँ, ये रेखांकित अंश है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, ये रेखांकित अंश है, इसी की आपको व्याख्या बताना है। रो कहीं जो तो अमंगल हो, किसी को रोकना क्या होता है, अमंगल होता है। कि जो अगर कोई जा रहा है पथ से तो उसे रोकना अमंगल होता है। और प्रेम न से जो कहें पिए जाइए, और प्रेम नष्ट होता है तब जब कोई कहता है, मतलब जब प्रेमिका कहती है तब प्रेम क्या होता है दोस्तों, नष्ट हो जाता है। तो यही इसका अर्थ है कि रो कहीं जो तो अमंगल होए, किसी को रोकना क्या होता है दोस्तों, अमंगल होता है। मतलब किसी को अगर कोई जा रहा है व्यक्ति, उसको टोक देंगे हम लोग तो क्या होता है, अमंगल माना जाता है। और प्रेम न से जो कहें पी जाइए, और यह हम कहते हैं कि या पत्नी कहती है कि हे पति आप जाइए, तो उसके द्वारा क्या होता है, प्रेम नष्ट हो जाता है। इस रेखांकित अंश की यह व्याख्या थी। चलिए आगे चलते हैं, तीसरे नंबर की चर्चा करते हैं हम। तीसरा नंबर आपको दिखाते हैं, तीसरा क्या करा है। नायिका द्वारा जगत की किस रीति का वर्णन किया गया है। नायिका द्वारा जगत की किस रीति का वर्णन किया गया है।
तो नायिका द्वारा दोस्तों जगत की उस रीति का वर्णन किया गया है कि कोई अगर जाता है तो उसे टोकना नहीं चाहिए। हाँ, उसे टोकना नहीं चाहिए, इस जगत का हाँ वर्णन किया गया। संसार में यही होता है दोस्तों कि अगर कोई जाता है तो उसे टोकना नहीं चाहिए। तो नायिका द्वारा जगत की किस रीति का वर्णन किया गया है कि कोई अगर जाता है, व्यक्ति किसी पद से चलता है तो उसे टोकना नहीं चाहिए। पद्यांश में नायिका के किस मनोदशा का उल्लेख किया गया है? पद्यांश में नायिका के किस दशा का वर्णन पूछ रहा है? किस दशा का वर्णन, देखो यहाँ पर छुपा है, किस दशा का वर्णन है, ठीक है। किस दशा का वर्णन, मनोदशा का उल्लेख किया गया है। पद्यांश में नायिका की किस दशा का उल्लेख किया गया है? तो इस दशा का उल्लेख है दोस्तों कि इसमें जो नायिका है वो काफ़ी गंभीर रूप से हाँ अपने प्रियतम के लिए हाँ बेहाल रहती है, और साथ में जो है कि अपने पति के लिए या भगवान श्री कृष्ण के लिए भी आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से कि गोपियाँ हाँ भगवान श्री कृष्ण के बिना बेहाल हैं, तथा उनको हाँ अपने पास रहने और न रहने के लिए वेदनाओं को अपने हाँ बताई हैं। ऊपरी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आप देख सकते हैं हाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, पयान हाँ समय तुमरे हम का कहें आपे समझाइए। तो इसमें आप यह कह सकते हैं कि उपयुक्त हाँ पंक्तियों में जो अलंकार आ रहा है दोस्तों वह उत्प्रेक्षा, कहीं कहीं पर आपको रूपक भी दिख सकता है। हाँ, तो ये सब अलंकार से यह क्या है, कविता परिपूर्ण है। हाँ, तो इस प्रकार से हम दोस्तों ये बता सकते हैं कि उपयुक्त पद्यों में कौन सा अलंकार है। तो आप बता सकते हैं कि जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा है, कहीं कहीं पर आप दे सकते हैं उत्प्रेक्षा भी शामिल है, तथा कहीं कहीं पर रूपक भी शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हाँ बता सकते हैं किसी को। तो इसके ये क्या रहे अर्थ रहे। तो अगला जो आपको हाँ स्टार्ट हम करेंगे, जो आपके स्क्रीन पर आएगा जो चैप्टर होगा दोस्तों, वह चैप्टर आपको मैं शुरुआत करूँगा जो है कि आपके कविता में परिपूर्ण रूप से हाँ शामिल है। जो साइंस वर्ग का है ये आर्ट, ये तो रहा हमारा आर्ट साइंस का दोस्तों। किसका रहा? आर्ट साइंस का। ये जो कविता है वो आर्ट साइंस वालों के लिए है। अब हम साइंस वालों के लिए एक चैप्टर पढ़ा देंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा परिपूर्ण कविता पवन दूतिका है। तो अगला जो कविता होगी दोस्तों वह पवन दूतिका होगी। तो आप पवन दूतिका के लिए एकदम तैयार रहिएगा, क्योंकि पवन दूतिका वेरी इंपॉर्टेंट है साइंस वर्ग के लिए। अगली जो कविता होगी साइंस वर्ग के लिए होगा। तो आज दीजिए मुझे इजाज़त। हाँ, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों। क्लियर।